कल बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का जो अभ्यास प्रश्न पत्र विज्ञान का साइंस का 2026 का है। उसके मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो बताने वाला हूं और मैं ये भी बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका साइंस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके अलावा हम जो लाइव वीडियो हैं वो भी कंडक्ट करेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे वो भी आपको कंप्लीट बताएंगे। साथ ही साथ में जो डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे उसके भी हम वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो पहले बच्चों एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ऊपर नीचे मैं बता सकता हूँ अल्टरनेटिव वे में। बस आप ध्यान से देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। पहले बच्चों सबसे पहले आपको हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे लिया गया है, ड्राई फ्रूट इज नॉट कंज्यूम्ड फॉर लॉन्ग टाइम गॉट रॉटन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो आपको देखने की ज़रूरत है लास्ट में, ड्राई फ्रूट इज नॉट कंज्यूम्ड फॉर लॉन्ग टाइम गॉट रॉटन। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों रेंसिडिटी, है ना। सही आंसर जो रहेगा वो रेंसिडिटी रहेगा। तो इस पे आप लोगों को टिक कर लेना है ना। हिंदी मीडियम की बात करें तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधिता की वजह से। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा विकृत गंधिता, है ना। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बताने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। विच प्रॉपर्टी डज नॉट, है ना। आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, हम क्या लिखा हुआ है, विच प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल्स। मेटल्स के द्वारा किस प्रॉपर्टी को एग्जिबिटेड नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल एग्जिबिटेड नहीं करती हैं, ये हमको बताना है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बिल्कुल होती है, डक्टिलिटी भी होती है, मेलेबिलिटी भी होती है। तो इसका सही आंसर आएगा प्यारे बच्चों सी वाला, है ना। ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ब्रिटलनेस इसमें नहीं होती है ना। एक बार मैं हिंदी में भी इसको आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी वाला हम कंप्लीट कर रहे हैं। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। विगुचालकता का गुण होता है, तन्यता का भी होता है, आघात वर्धनीयता का भी होता है, भंगुरता का गुण जो है वह धातुओं में नहीं होता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर आप लोग आंसर को मैच कर लीजिएगा। बस एक ही चीज़ है, आंसरों को आपको सही से मिलाते रहना है ताकि आप एग्जाम में सही कर पाओ। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम्स बॉन्ड्स विथ हाउ मैनी एटम्स। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा 3, है ना। तो 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको टिक कर लेना है। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 3, है ना। 3 से जुड़ता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, स्टमक आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसका, है ना। ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रिपीट करना चाहूँगा मैं, क्वेश्चन को देखते रहिएगा, है ना। आपको ध्यान से देखना है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो अमाशय रहेगा, ये आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम थ्रू। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो रहेगा वो आएगा मल्टीपल फ्यूजन, है ना। बी वाला आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम थ्रू, तो आंसर रहेगा मल्टीपल फ्यूजन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। प्लाज्मोडियम में जनन होता है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुखंडन द्वारा, है ना। बहुखंडन द्वारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों एक पेयर होती है, एक जोड़ी आप यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो आ जाएगा एक पेयर इसके अंदर, बिल्कुल सही आंसर जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की, फिलिंग द ब्लैंक्स की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन एक याद रखेंगे अपन, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हर एक वीडियो हमारे पास आपके लिए रहेगी, आपको पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे। बस आपको चैनल में आखिरी तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से बने रहना, है ना। ये आपका काम रहेगा। लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी प्यारे बच्चों, है ना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए आगे हम
फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है श्वसन एक खालिस्तान अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आपको भर देना है श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी जो है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, है ना। क्वेश्चन को मैं बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन जो है वो प्यारे बच्चों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप भर देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे आप लोगों को भरना रहेगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बोला गया है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खालिस्तान में होता है ना। स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है प्यारे बच्चों छोटी आंत में, है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे छोटी आंत, है ना। आपको सही आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों छोटी आंत, आपको भर देना है, ठीक है। छोटी आंत आपको यहाँ पे सही आंसर भर प्यारे बच्चों वो रहेगा आपका छोटी आंत, है ना। थोड़ा सा आपको बस याद कर लेना है ना, मैं यहाँ पे आपको लिख नहीं पा रहा पूरी तरह से, छोटी आंत बिल्कुल सही आंसर रहेगा। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स अकर्स इन। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, स्मॉल, याद रख लीजिएगा आंसर, आप याद रखिएगा स्मॉल, उसके बाद आप भर दीजिएगा इंटेंस्टीन, ठीक है। स्मॉल इंटेंस्टीन जो रहेगा बिल्कुल सही आंसर, इंटेंस्टीन बिल्कुल सही आ रहेगा, इंटेस्टीन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है ना। थोड़ी सी टाइपिंग की प्रॉब्लम है, बाकी आप लोगों को दमदार तरीके से मैं क्वेश्चन समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। स्पाइगोमैनोमीटर नामक यंत्र में खालिस्तान मापा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। स्पाइगोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ब्लड प्रेशर, है ना, रक्तचाप को यहाँ पे नापा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रक्तचाप लिख दीजिएगा, या ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपका सही आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है, बस कॉपी लेके बैठ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्लड प्रेशर, आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको भर देना है ब्लड प्रेशर, है ना। थर्ड वाला आपको मैंने बता दिया है, ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण खालिस्तान से होता है। तो याद रखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण जो होता है वो टेस्टिस से होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्टिस, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिल कर दीजिएगा। आगे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मेनली सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है, ये आपको फिल कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द डेज ग्लैंड, तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा PI, उसके बाद आप लिखेंगे T, फिर आ जाएगा U, फिर आप लिखेंगे I, फिर आप लिखेंगे TARY, ये आपका सही आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। डेस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावण होता है, तो पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, ये आप भर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको भरना है निषेचन, है ना, ये आपको भर देना है। इधर भी मैं बताता हूँ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपको भर देना है फर्टिलाइजेशन। सही आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा फर्टिलाइजेशन, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आगे की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जोड़ी मैच द कॉलम की हम बात करते हैं, क्या आपसे पूछी गई हैं। पहले मैं हिंदी मीडियम में बताता हूँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण का पूछा हुआ है। समतल दर्पण का आएगा चेहरा देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा चेहरा देखने के लिए।
सरल रेखीय पथ जो होता है वो प्रकाश किरण आ जाएगा इसके अंदर। विद्युत धारा का प्यारे बच्चों एम्पियर आ जाएगा, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वॉट होता है। दिक् सूचक सुई का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर और दक्षिण दिशा आ जाएगा, दिक् सूचक सुई उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाती है। उसके बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों चुंबकीय पदार्थ का जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा लोहा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इंग्लिश मीडियम में मैं एक बार बता देता हूँ, प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है टू सी द फेस, चेहरा देखने के लिए। स्ट्रेट लाइन पाथ जो है रे ऑफ लाइट होती है प्यारे बच्चों, रे ऑफ लाइट आंसर बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, तो वॉट आपको भर देना है। उसके बाद कंपास नीडल की बात करेंगे तो आ जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाएगा। और मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करें तो आयन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये हो गया क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सत्य असत्य की, ट्रू फॉल्स की हम बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द फॉर्मूला बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए, है ना, बुझे हुए चूने का सूत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 है, ये आपको बताना है, तो बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। बुझे हुए चूने का सूत्र जो है वो CaCO3 नहीं होता है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे फॉल्स भर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे असत्य आपको भर देना है ना, यहाँ पे असत्य आपको भर देना है। ये पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत है, असत्य यहाँ पे आपको भर देना है, फॉल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, CaOH की पावर 2 इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, है ना। अगला, दही में एसिटिक अम्ल होता है, दही में एसिटिक अम्ल होता है, तो बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, दही में एसिटिक अम्ल बिल्कुल नहीं होता है, ये आंसर बिल्कुल गलत रहेगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, तो ये आंसर भी बिल्कुल गलत रहेगा प्यारे बच्चों, ये भी असत्य है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हीरा सर्वाधिक कठोर धातु है, बिल्कुल सही है ये। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको सत्य असत्य भी बता दी है, रिपीट करना चाहूंगा। द फॉर्मूला ऑफ स्लिग लाइम इज, स्लैग लाइन प्यारे बच्चों यहाँ पे ए आएगा, ई लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, यहाँ पे ए आना चाहिए। CaCO3 बिल्कुल फॉल्स है प्यारे बच्चों, ये गलत है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होना चाहिए CaOH की पावर, CaOH का होल ट्वाइस जो है वो इसका सही फॉर्मूला होना चाहिए। आगे की बात करते हैं, एसिटिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड, तो ये बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर गलत है ये। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, तो ये भी गलत है प्यारे बच्चों, फॉल्स आएगा। मोफिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी फॉल्स आएगा। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है फिफ्थ वाला आंसर। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को, आंसरों को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, है ना। ये आपसे पूछा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहे हैं CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, यहाँ पे आपको भर देना है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इसका सही नाम है ना, बिल्कुल आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इसका सही नाम है, ये आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इसका बिल्कुल सही नाम है। इथाइन का सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है, इथाइन का सामान्य सूत्र होता है C2H2, ये एकदम करेक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पायरुबिक अम्ल का कोशिका में विखंडन होता है, पायरुबिक अम्ल का, है ना, पायरुबिक अम्ल का कोशिका में विखंडन होता है, तो आप भर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखने की जगह मेरे पास सही से नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे भरना है ना, आपको याद रख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपको भर लेना है। वंशगति के नियम किसने दिए हैं, तो आप याद रखो वंशगति के नियम जो है वो मेंडल ने दिए हैं, तो यहाँ पे आपको मेंडल भर देना है ना, मेंडल आपको भर देना है, मेंडल ने दिए हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है
है ना, वास्तविक बनता है। और एक और कैसा बनेगा वो आप बताइएगा। विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध बताइए। विभवांतर में धारा में और प्रतिबिंब नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, विभवांतर धारा और प्रतिबिंब नहीं हो सकता बल्कि प्रतिरोध होगा वो। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, V = IR, इसमें संबंध होता है। ये आपको कंप्लीटली याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो इसका सही नेम आए प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको भरना ही है प्यारे बच्चों, है ना। सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको यहाँ पे भर देना है, सही आंसर हो गया। राइट द फॉर्मूला ऑफ एथीन का C2H2, इसका सही फॉर्मूला होगा। वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिक एसिड टेक्स प्लेस इन सेल्स। फेवरिक एसिड जो होता है वो कोशिका में प्रवेश लेता है किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। आप भर लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही तरीके से, है ना। मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो आएगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन, हु गैव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लॉज किसने दिए थे। तो प्यारे बच्चों इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं वो मेंडल ने दिए हैं, तो सही आंसर जो रहेगा वो आप भर लेंगे मेंडल, है ना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ इज एन इमेज फॉर्म ऑफ ऑन द रेटिना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रियल, है ना, रियल इमेज यहाँ पे बनती है। राइट द रिलेशन अमंग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड इमेज। इमेज की जगह पे प्यारे बच्चों रेसिस्टेंस आएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है और इसका सही आंसर होगा V = IR, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, बेकिंग सोडा खाने का सोडा बनाने का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला कंप्लीट करना है। धातु और धातुओं में अंतर कर लीजिएगा, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। रासायनिक गुणों को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज कर लीजिएगा, सक्रियता सारणी करना चाहिए आपको। मेंडल के प्रभाविता का नियम कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूँ, क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, वाई इज यूज्ड ऑफ आयोडीनाइज्ड साल्ट रिकमेंडेड, ये करना है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका के दो कार्य, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स, ये करना है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना है। परावर्तन अपवर्तन के अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन ये वाला कर लीजिएगा, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। चुंबक के दो गुण कर लीजिएगा, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये करना है आपको। चुंबक क्षेत्र को उत्पन्न करने के कोई दो तरीके बताइए, राइट एनी टू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करेंगे, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करेंगे, राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स इन द इकोसिस्टम, ये करना है आपको। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चन कौन सा कर लेना है प्यारे बच्चों आपको। इसके अलावा परागण और निषेचन में अंतर जरूर कीजिएगा। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में तारे क्यों टिमटिमाते, वाई डू स्टार्स श्रिंक, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, राइट द रीजन। उसके बाद ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सभी आपको कंप्लीट करना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल मनुष्य के आहार नाल का नामांकन चित्र बनाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम कर लीजिएगा। ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में अंतर कर लीजिएगा। हृदय का डायग्राम कर लीजिएगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम कर लीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र का। बाकी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इतने क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने थे प्यारे बच्चों। मैंने आपको पूरा पेपर जो है 2026 का सैंपल पेपर है, पूरी तरह से एनालाइज करके बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।